नमस्कार। आज 28 तारीख और मेष का चंद्र है और भरणी नक्षत्र है। कल रात को शुक्रवार को अमेरिका के बाज़ार नैस्डैक 3% बढ़कर बंद हुआ है ग्रीन जोन में, लेकिन जो अपने निफ्टी शुक्रवार को 16,352 पे जो बंद हुई है, तो सोमवार को उसके लेवल कितने रह सकते हैं? अपसाइड में 16352 क्लोजिंग है, और जो उसके मैंने 4 लेवल निकाले हैं वो है 16382, 16422, 16452 और 16552। और बिलो साइड की बात करें तो 16322, 16282, 16252 और 16152 ये रहेंगे निफ्टी, रह सकते हैं निफ्टी के लेवल। और वैसे ही बैंक निफ्टी के लेवल क्या रह सकते हैं? जो 35613 पे बंद है, तो उसके 3 लेवल दिए दोनों तरफ के। तो ऊपर की साइड में बाइंग साइड में 35738, 35863, 36113, और नीचे की साइड में 35488, 35363, 35113। बुधवार के दिन 25 तारीख को 2:30 बजे के बाद सूर्य रोहिणी नक्षत्र में आया हुआ है, जो 15 दिन तक रहेगा। जो अपना भारत कृषि प्रधान देश है, तो खेती के लिए सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में होना, और उस वक्त जो वातावरण में बदलाव आता है, या जो मानसून का आगाज़ होता है, मानसून का पता लगता है, तो ये 15 दिन बहुत कृषि के पर्पस से महत्वपूर्ण रहते हैं। और जैसा मीडिया में था भी कि 27 तारीख को मानसून भारत में आ भी जाएगा, और कल चालू बाज़ार में भी लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में ऐसा समाचार आ रहा था कि मौसम विभाग ने बताया है कि भारत में मानसून का आगमन आज मतलब शनिवार को हो जाएगा। वैसे तो पिछले 10 दिन के आसपास की बात देखें तो 5 राज्यों में तो बाढ़ भी आ गई है, लेकिन वो बाढ़ थी, बारिश नहीं थी। जो बारिश का खेती के लिए इंतज़ार है, और जो सीज़न की बारिश है, वो आजकल में चालू होगी। वैसे तो यदि मैं अपने अनुभव की बात करूं, तो पिछले 10 सालों में लगभग जुलाई और अगस्त में ही बारिश हुई है। शायद लास्ट ईयर का मेरा जन्माष्टमी के अगले दिन का वीडियो भी मैंने उसमें डाला हुआ है। और बाज़ार की बात के साथ साथ, क्योंकि बारिश की बात चल रही है, तो उसमें धर्म की भी कोई बात कहें तो जो वीडियो मैंने डाला था उसमें जन्माष्टमी के अगले दिन में, तो कोई मैदान में मैं चाय की प्याली लिए हुए बारिश की बूंद चालू हुई है। और पहली बारिश तो नहीं थी, लेकिन लगभग और बहुत लेट बारिश उस दिन बारिश हुई थी। तो वो एक हमारे नडियाद के संतराम महाराज का दोहा था कि दिन बंधु तुम दया करके बरसों अमृत धार, पशु पक्षी और सब कोई प्राणी सुख पामे संसार। तो ये उनका उस टाइम पे आदेश था कि बारिश नहीं हुई थी, तो ये माला, इस दोहे की माला 108 बार आप कीजिए। और लगभग मेरे को याद है कि मेरे अपने पर्सनल ग्रुपों में मैंने ये मैसेज स्प्रेड किया था, और लगभग कई लोगों ने सम्मति भी दी थी कि हाँ हम ऐसा करेंगे। और लगभग 5 से 10 दिन में बारिश आ गई थी। तो जो बाज़ार के मोमेंटम रहेंगे, तो ये बारिश का फैक्टर रहेगा, आरबीआई की पॉलिसीज़ आएगी वो भी रहेगा, ये एलआईसी का डिविडेंड भी अनाउंस होने वाला है। अब 10 रुपये का उसका फेस वैल्यू है, और यदि 25%, 25 रुपया नहीं 25% भी डिविडेंड देते हैं तो 2.5 रुपया हो जाएगा। तो देखते हैं कि इतना तो एलआईसी ने यदि 1000 रुपये के आसपास प्रीमियम से शेयर्स दिया है, तो 2.5 रुपया तो डिविडेंड में कम से कम अपेक्षा की जा सकती है। मंथली 1 डे टू 30 डेज़ के जो मेरे कॉल्स हैं, वो कॉल इंडिया, कुमिन्स इंडिया,
GSPL और श्रीराम ट्रांसपोर्ट है। कॉल इंडिया 181 टू 185 में अनुशंसा करता हूँ लेने के लिए, और टारगेट उसके रहेंगे 187 टू 195, मतलब 200 रुपये का भी 7% निकाले तो 14 रुपया होगा, और 185 में 14 रुपये जोड़ेंगे तो 199 आएगा। तो ये टारगेट मेरा 195 है, मतलब बेस रेट 181 दे रहा हूँ, तो उसी में आप 14 रुपया जोड़िए 7%, तो 195 आ जाएगा। स्टॉप लॉस भी रहेगा, बिना स्टॉप लॉस के तो कभी भी काम मत कीजिए। 177 का स्टॉप लॉस। क्यूमिंस इंडिया 1016 और टारगेट 4 है, लेकिन फाइनल टारगेट यदि 7% से 70 रुपया भी जोड़े तो 1086 होगा। मेरा 1100 का टारगेट है और 970 का स्टॉप लॉस। क्यूमिंस इंडिया में पहले टारगेट 1026, 1031, 1066 और चौथा है 1100। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड GSPL 257.75 बंद है, और टारगेट जो रहेगा 270 से 275 का है। जो उसकी 10 दिन, 20 दिन और 50 दिन की जो एक एवरेजेस है वो 268 के ऊपर बहुत अच्छा है। 257 बंद है, 268 के ऊपर बहुत अच्छा है, और 268 क्रॉस करते ही 270 से 275 जिसको बोलते हैं रॉकेट से, और बिना स्टॉप लॉस के चल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस बेस स्टॉप लॉस है वो 250 का है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 1142 से 1153, 1142 में बंद है, 1142 से 1153 तक ले सकते हैं। उसके टारगेट रहेंगे 1159, 1166, 1213 और 1230, और उसका स्टॉप लॉस रहेगा 1110। और दूसरा मैंने भारत डालमिया का कॉल दिया हुआ है, जिसका टारगेट भी 1912 है, वो जो मेरा फाइनेंशियल ईयर का स्टॉक है। और अंत में इतना ही कहूँगा जो हमेशा बोलता हूँ कि शेयर बाज़ार से संबंधित आपका कोई भी शेयर्स में आपको टारगेट जानने हैं, या आपने लिया हुआ है और कहीं फंसे हैं, उसका सॉल्यूशन मेरे विचार से क्या हो सकता है वो जानना है, तो आप कमेंट्स में लिखिए, और मैं आपके लिए हमेशा बैठा हूँ। नमस्कार।